हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का जो उस चैप्टर में कन्वर्जन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में एनसीईआरटी में, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। अगर ये सभी क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन आपके बाजुओं में होगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब ये रिएक्शन करेंगे यानी कन्वर्जन करेंगे तो उसमें मल्टीपल रिएक्शन यूज होता है, तो आपको क्या होगा, यूजफुल होगा ये बनाने में भी। अगर चैप्टर आपका ढंग से तैयार है तभी कन्वर्जन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाता है। ठीक है, इसीलिए कन्वर्जन जो है आपका बेस्ट प्रोसेस है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छा तरह समझना है तो अगर कन्वर्जन आप बनाने सीखे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा। एक बोर्ड में जो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और इस चैप्टर को रिवीजन करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, चलिए कुछ देर नहीं करते हुए हम लोग इसको क्या करें, कन्वर्जन को कंप्लीट करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोपीन टू प्रोपेन वन वाला है। पहले इसका स्ट्रक्चर, कोई भी कन्वर्जन को बनाने से पहले आप क्या कीजिए, इसका स्ट्रक्चर लिखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर लिखने के बाद आप इस पे दिमाग लगाइए तो बन जाएगा CH3, यहाँ CH2, CH2 और यहाँ OH। ठीक है, तो यहां से हमको ये बनाना है, तो हम लोग को पता है कि CH3, अगर मैंने एल्कोहल फिनोल ईथर मेरे चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने डायरेक्ट बना देता, लेकिन मैंने एल्कोहल फिनोल ईथर तो अभी तो पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी क्या चैप्टर चल रहा है, हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, HBr के प्रेजेंस पे और ऑक्साइड के प्रेजेंस पे करना पड़ेगा, और ऑक्साइड के प्रेजेंस में तो नेगेटिव ग्रुप उस कार्बन पे अटैक करता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की नंबर मैक्सिमम हुआ है ना। यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना 1 है, यहाँ हाइड्रोजन आएगा, यहाँ ब्रोमीन आता है। ये एंटी मार्कोनी कॉम्पाउंड पे आप लोग पढ़े हुए हैं कि नहीं। चलिए CH2, यहाँ CH2 और यहाँ Br बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखो ब्रोमीन से या फिर हालाइड से एल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो क्या करते हैं, एक्वस करते हैं। क्या करते हैं, एक्वस KOH या फिर NaOH और बॉयल करते हैं। क्या करते हैं, एक्वस KOH और NaOH बॉयल करते हैं, तो क्या होगा, यानी CH3 यानी CH2 और CH2 और आपके पास यहाँ OH बन जाएगा। और प्लस साइड प्रोडक्ट हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना हमको इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 2, थोड़ा सा मैं उसको गेट को बंद कर लेता हूँ, उसमें बताता हूँ। लाइट अब नहीं आ रहा होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है 2, देखिए क्या है, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, यानी ये क्या लिखेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ब्यूट वन आइन। हम लोग को बनाना क्या है, इथेनॉल, इसका फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 और यहाँ OH होता है। ठीक है, यहां से हमको बनाना है, यहाँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड यानी CH2, ये हमको बनाना है। तो यहाँ बनाने से पहले अगर मैंने इसको क्या कर लूं, एल्कोहल, यहाँ से यहाँ बनाना, तो ये एल्कोहल है तो इसको पहले अल्काइल हाइलाइड बना लेता हूँ। तो पहले भैया यहाँ देखिए CH3 CH2, सर आप कैसे सोच लेते हैं यार, मैंने बहुत बार बनाया है इसीलिए मुझे आसानी पूर्वक से बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग भी जब हम भी शुरुआत में पढ़ते थे तो बहुत परेशानी होता था, क्योंकि पूरा नेम रिएक्शन और साथ साथ में जितना सारा रिएक्शन है इस चैप्टर का, और कुछ कुछ दूसरा चैप्टर का भी कंसेप्ट लग जाता है कि नहीं, इसीलिए नहीं बन पाता है। हमारे सर जो है बहुत आसान आसान वे में बना लेते थे, लेकिन हमको दिक्कत होता था शुरुआत में। लेकिन मैंने भी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि नहीं बनेगा, किसी तरह से ना किसी वे में मैंने इसका कन्वर्जन कर ही दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ एल्कोहल है तो आपको हम लोग पढ़े थे, इसको हाइलाइट बनाने के लिए SOCl2 सबसे बढ़िया मेथड है। प्रीडीन के प्रेजेंट में, है ना, प्रीडीन के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, अल्काइल हाइलाइड बन जाएगा CH2 CH
2 और यहाँ Cl। अच्छा, अब हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ कि अगर सोडियम NH2 और प्लस अल्कीन के प्रदेश में, अल्काइन के प्रदेश में CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH, तो यहाँ क्या बनाएगा, ये तीनों मिल के क्या बनाएगा, ये दोनों मिल के बन जाएगा आपके पास ऐसा, क्या बनाएगा, सोडियम यहाँ पॉजिटिव और यहाँ CH, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, ये बेस होता है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा, यहाँ C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ C और यहाँ H, ये नेगेटिव ग्रुप होता है, तो नेगेटिव ग्रुप कहाँ होता है, यहाँ अटैक करता है, इसको बाहर निकाल देता है, तो बनेगा क्या, यानी CH, यहाँ अल्काइन है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, CH3 CH2 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ CH, तो इस तरह से बनेगा, ये ब्यूट 1 आयन कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, चले चलो आइए क्वेश्चन नंबर 3, धीरे धीरे देखिए, आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन लिखा हुआ है, यानी क्या हुआ, 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन 2, क्या हुआ, 2 ब्रोमो प्रोपेन्स, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। चलो देखिए लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 1 ब्रोमो प्रोपेन, यानी प्रोपेन मतलब 1 कार्बन यानी CH3 CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ आपके पास ब्रोमीन लग गया, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन्स यानी 2 CH3 CH, यहाँ ब्रोमीन्स और यहाँ आपके पास CH3, यानी यहाँ 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो पहले आपको नोमेनक्लेचर को पढ़िए अच्छी तरह से, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अगर नोमेनक्लेचर अच्छा तरह से आता है और रिएक्शंस आता है तो मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ कि ये कन्वर्जन आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो भैया यहाँ समझो कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ सेकंड पोजीशन पर लाना है, तो पहले क्या करेंगे, इसको अल्कीन लगाएंगे, ठीक है, और सिंपल प्रोसेस बनाएंगे। चलिए देखिए CH3 CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ Br, अल्कीन बनाने के लिए मेरे पास क्या था, यहाँ क्या था, K OH एल्कोहलिक, यहाँ एल्कोहलिक की मात्रा रहेगा तो अल्कीन बन जाता है, KOH और बेसिक एल्कोहलिक के बीच में होता है, यहाँ अल्कीन बनता है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है, आप पढ़े होंगे। यहाँ डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अगर ये देखिए यहाँ अभी मैकेनिज्म वगैरह नहीं बता सकते क्योंकि मैकेनिज्म बताते बताते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, जब रिएक्शंस कराप्त किया जाता है तो उस मैकेनिज्म वगैरह कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, यहाँ लाना है तो क्या डालेंगे, डायरेक्ट सिंपल मेथड में HBr डाल देंगे, कोई परऑक्साइड डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH3 CH और यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ CH जुड़ जाएगा। क्या ये बना कंपाउंड, बना है, ठीक है, कंप्लीट हो गया। देखो कितना आसान वे में बनाते हैं ना, ये लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, बहुत आसान है यार, खाली बनाने का ढूंढते रहिए। यहाँ का टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉलिन टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर है, टॉलिन इसको बोलते हैं, यहाँ CH3 होता है, ठीक है, 2 अब बेंजाइल अल्कोहल ऐसे होता है, बेंजाइल अल्कोहल CH2 और यहाँ OH होता है। तो पहले आपको अल्काइल हैलाइड बनाना होगा दोस्तों, बेंजीन को टॉलिन को कैसे करेंगे, अल्काइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भैया हम लोग पढ़े हुए हैं कि CH3, ठीक है, और प्लस यहाँ Cl2 के पास ब्रोमीन क्लोरीनेशन कर देंगे, ठीक है, HB सनलाइट के प्रेजेंस में 620 डिग्री केल्विन पे हीट करेंगे तो आपके पास यहाँ बनेगा इस टाइप का कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि यही होता है, ठीक है, sp3 हाइड्राइड के पास आपका बन सकता है, तो CH2 यहाँ Cl बनेगा, ठीक है, यानी कार्बन sp3 ये सब जगह पे नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग को पता है कि इसकी जगह पे ये लाना है, क्या करेंगे भैया, एल्कोहल बनाना, यहाँ क्या होना, एल्कोहल बनाना है, क्या लिखेंगे, एक्वस NaOH करेंगे या फिर KOH करेंगे, जो आपकी मर्जी है वो कर लो, यहाँ KOH करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कर लो KOH एक्वस में, हाँ, तो इसके डायरेक्ट बना के क्या देगा आपके पास ऐसा कंपाउंड देगा CH2 यहाँ OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कमेंट भी जरूर कीजिए, ठीक है, आपका कमेंट ही देखकर मजा आता है, जोश आता है और तब हम लोग को वीडियो बनाने को मजा आता है, ठीक है। चलिए
फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रो, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। देखो अभी बेंजीन है आपके पास, ये बेंजीन है, ठीक है। आपको नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है, नाइट्रो, यानी 4 ब्रोमो नाइट्रो। तो मैं बोलता हूँ कि भैया पहले आप ब्रोमो कंपाउंड बनाओ, तो क्या बनाएंगे, Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन का होगा, या फिर अनहाइड्रस FeCl3 के साथ दे सकता हूँ, FeBr3 के भी पास कर सकते हैं ना, FeBr3 के प्रेजेंस में अनहाइड्रस। तो यहाँ आपके पास क्या बनाएगा, डायरेक्ट ऐसे करके बन जाएगा, आपके पास ब्रोमीन बन जाएगा, ठीक है। अगर ब्रोमीन बन जाता है तो हम लोग को पता है, अच्छा ये तो नाइट्रो, तो ये बन जाएगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको तो कर लेता हूँ इस तरह से, उसके बाद क्या करता हूँ, HNO3 और आपके पास H2SO4 दोनों को मिक्स करता हूँ, तो क्या बन जाएगा आपके साथ, यहाँ बन जाएगा डायरेक्ट, यहाँ ब्रोमीन और एक पारा वाला बनेगा, लेकिन बनाने का तरीका कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर यही हो गया, 4 ब्रोमो, यानी क्या होगा, 1 2 3 4, 4 ब्रोमो नाइट्रो, ठीक है, ठीक। सिक्स नंबर देखिए, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल्स इथानोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल यानी क्या है, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, ये नाम है। तो बेंजाइल अल्कोहल, पहले देखिए भैया, कोई भी कन्वर्जन करने से पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और अब हमको बनाना क्या है, 2 फिनाइल्स इथानोइक एसिड, यानी 2 पेपर फिनाइल्स है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये बेंजोइक फिनाइल्स है, और यहाँ 2 पर है, यानी CH2 और COOH, ये आपको बनाना है, यानी 1 2 2 पर फिनाइल्स और इथानोइक एसिड। तो यहाँ से यहाँ तक एक कार्बन ज्यादा है तो KCl पक्का लगाया गया होगा, ठीक है। KCl पक्का लगाया गया होगा तो क्या किया जाएगा, यहाँ मैंने एक क्लोरीन को बढ़ा देता हूँ, क्या करता हूँ, एक क्लोरीन को बढ़ा देता हूँ। आपके पास ये जो आपके पास है CH2, यहाँ OH है, यहाँ करेंगे SOCl2 या फिर PCl5 लिख दो, SOCl2 सबसे बढ़िया मेथड है तो उसी लगा दो, SOCl2, और यहाँ प्रीडिन या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। बिना प्रेजेंस में भी होता है, प्रेजेंस में भी होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ CH2 और यहाँ Cl बन जाएगा, ठीक। अब Cl बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, KCl एल्कोहलिक रिएक्शन होगा, एल्कोहलिक, तो क्या बनता है, एक कार्बन ज्यादा बनता है, ठीक है, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, ऐसा CH2 और यहाँ Cl बन जाएगा, ठीक। इसको क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, H2O और H पॉजिटिव, यहाँ H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा आपके पास, कुछ इस प्रकार कंपाउंड बन जाएगा, जो मुझे चाहिए वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ Cl जो है आपका क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, वही 2 फिनाइल्स इथानोइक एसिड है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखते हैं 6 7 देखिए कहाँ है, इथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल, कितना 6 7 इथेन, इथेन टू प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। तो पहले नाम आना चाहिए आपको भैया, यहाँ देखो CH3, यहाँ क्या है CH3, प्रोपेन यानी क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ Cl, ठीक। अब कैसे बनाना है, तो भैया हमको पहले पता चलेगा कि इसको अल्काइल हैलाइड पहले बना दीजिए। अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, यहाँ CH3, यहाँ CH3 प्लस यहाँ Cl2, यहाँ क्या करेंगे HB सनलाइट और यहाँ हीट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपको आता है एडजेक्ट तो लिख सकते हैं, और नहीं आता है तो हीट देके निकल सकते हैं, है ना। CH3, यहाँ CH2 और यहाँ Cl, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास क्या होता है KCl लगेगा, ठीक है, और यहाँ एल्कोहलिक लगेगा, क्या लगेगा, एल्कोहलिक, ठीक है। एल्कोहलिक लगेगा तो ठीक है, अब यहाँ लगेगा तो हमको पता है ऐसे बन जाएगा, यानी क्या आ जाएगा CH3 CH2
और आपके पास Cl हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका कंप्लीट होता है नेम, इसको बोलते हैं प्रोपेनाइट्राइल। तो दिक्कत कोई समस्या बताइए, चल रहा है आसान? कितना लगता है देर? हमको लगता है कि 20 है, 20 मिनट्स लगेगा, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है बार बार एक चीज को, है ना, इरेज करना है, बनाना है, हर चीज को ध्यान को रखते हुए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। 7th हो गया। 8 में एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन्स, एनिलीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। एनिलीन देखो कैसे होता है, आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, NH2 टू क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ऐसा होता है ना, ये हमको बनाने का तरीका है। तो एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? एनिलीन को मैं क्या करता हूँ, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनाता हूँ। भैया ये तो पढ़ना है अमाइंस के चैप्टर में, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है कि नाइट्रस एसिड के साथ करूंगा, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 एंड HCl को मिक्स करेंगे तो यहाँ बनेगा नाइट्रस एसिड HNO2, और यहाँ बनाएगा क्या, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, क्या बनाएगा, N2Cl नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सेंडमियर रिएक्शंस या गेटरमैन रिएक्शन आप यूज करके बना सकते हैं। सेंडमियर रिएक्शन अगर सॉल्ट का यूज करते हैं तो सेंडमियर रिएक्शन, गेटरमैन मेटल्स का यूज करते हैं तो मैंने जो आप बोलेंगे वो करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि CuCl और एंड HCl के परजेस में करेंगे तो इसको सेंडमियर रिएक्शन करेंगे तो डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, और कोई छोटा कहानी बन सकता है यहाँ? अच्छा ये नहीं बनेगा, इसमें छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, चले, कोई तो समस्या नहीं ना मेरे भाई? चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, मजा आता है पढ़ने में और अच्छा भी लगता है। चलिए इसको इरेज करता हूँ। कितना तक मैंने बनाया? क्वेश्चन नंबर 8 तक बनाया। अब लाइए 9 पे, देखो 9 कहाँ है, यहाँ है, यानी 2 क्लोरो लिखना जरूरी है, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन, 2 2 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड है। पहले देखिए नाम आना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको नाम आना चाहिए, नाम आ गया तो काम बन गया, ठीक है। तो आइए देखिए क्लोरोब्यूटेन, यानी 2 क्लोरोब्यूटेन, यानी देखो CH3, यहाँ CH, यहाँ Cl, यहाँ CH2 और यहाँ क्या, CH, ये कंपाउंड से बनाना क्या है ऐसा, यानी देखो यहाँ हेक्स है, 1 2 3 4 5 6 और 3 पर है, 1 2 3, 3 पर है CH3 और एक यहाँ भी CH3, ठीक, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 लेंगे, यहाँ CH लेंगे, यहाँ CH लेंगे, यहाँ CH लेंगे, यहाँ CH2 लेंगे, यहाँ CH3 लेंगे, ऐसे करके कार्बन लेंगे, इसका नाम होगा। तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि यार देखो ये चीज और ये चीज केवल डबल किया गया है, तो हम लोग एक ऊर्ज रिएक्शन नाम का चीज कुछ पढ़े थे, ठीक है, मेटल के पास में। तो चलो आओ देखते हैं। तो मैंने यही कंपाउंड लिखा हूँ, चलो फिर से रिपीट कर लेता हूँ, अदरवाइज यही मैं लिख देता हूँ कि चलो यही है। यहाँ मैंने 2 सोडियम लेता हूँ, ठीक है, 2 सोडियम लेता हूँ और यही क्लोरीन लेता हूँ और ऐसे CH, ठीक है, और यहाँ CH2 और यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और ये दोनों आपस में मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको घुमा दूं मेरा बन जाएगा मेरे भाई, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूं तो मेरा बन जाएगा, देखो यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ देखो CH2 CH3, यहाँ क्या आएगा CH, यहाँ क्या आएगा CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दिया, दोनों लटका हुआ ये चीज लिख दिया, कोई दिक्कत हो गया? क्लियर? यही है 3 क्लियर, तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 3 4 पर मिथाइल से उसको नाम देंगे, ठीक है। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हो गया 10, 10 क्या लिखेंगे,
देखो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन्स यानी 2 मिथाइल मिथाइल 1 प्रोपीन्स यानी 1 पर है प्रोपीन्स 1 प्रोटीन 2 2 क्लोरो 2 क्लोरो मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपेन प्रो देखो 2 मिथाइल नाम पे लेना चाहिए ये तो प्रोपीन यानी 3 कार्बन यानी 1 CH3 CH C यहाँ देखो डबल बॉन्ड हो जाएगा क्या जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा क्या लिखेंगे 2 पर मिथाइल है 2 मिथाइल प्रोपेन ठीक है यहाँ है 2 क्लोरो प्रोपेन यानी 1 2 3 ठीक और यहाँ 2 पर मिथाइल यानी CH3 और यहाँ क्लोरीन से क्लोरीन यहाँ CH3 और यहाँ आपके पास CH3 ऐसे करके बनाना है तो मेरे दोस्त यहाँ लाना है क्लोरीन तो आराम से लिखते हैं डायरेक्ट यहाँ से HCl लगा देंगे काम बन जाएगा कोई परऑक्साइड लगाना नहीं होगा है ना सिंपल बन जाएगा लोग पढ़े हैं सर रिएक्शन HCl के प्रेजेंस में है ना चलो 10 11 देखो 11 इथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड कहाँ है यानी आपके पास ऐसे ना CH3 CH2 और यहाँ क्लोराइड 2 2 और यहाँ CH3 CH2 और यहाँ COO और यहाँ H 3 कार्बन बनना होगा ठीक है तो हमको पता है कि भैया इसमें क्या करेंगे अगर KCl एल्कोहल डालेंगे तो काम बन जाएगा यानी यहाँ क्या डालेंगे यानी KCl यानी यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा यार आप इतना लिख सकते हैं इथाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं इसको प्रोपेनॉइक एसिड बोलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 11 ठीक यहाँ जहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ ठीक आइए यहाँ देखो CH3 यहाँ CH2 और यहाँ Cl ठीक है ये हो गया ये एल्कोहलिक के प्रेजेंस में होता है एल्कोहलिक लिख लेना होगा है ना और यहाँ क्या करेंगे हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस यानी H पॉजिटिव और आपके पास H2O के प्रेजेंस में करेंगे तो आपका बन जाएगा काम ठीक है हो गया कंप्लीट समझ में आ गया चलो अब 12 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ क्या ब्यूट यहाँ ब्यूट लिखेंगे ब्यूट 1 आई 2 2 एन ब्यूटाइल आयोडाइड एन ब्यूटाइल आयोडाइड देखो भाई यहाँ क्या है ब्यूटाइन से और यहाँ क्या है एन ब्यूटाइल आयोडाइड है ठीक है आइए यहाँ देखो यहाँ कार्बन कितना है CH3 यहाँ CH और यहाँ CH2 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ CH यहाँ ब्यूटाइन से और यहाँ ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब यहाँ आयोडीन लगा रहा है तो हम लोग यहाँ पढ़े हैं जैसे आप लोग यहाँ पढ़ेंगे कि इसमें अगर ये जो भी कंपाउंड्स है अगर देखो कुछ भी दूसरा चैप्टर से लगा दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग रिडक्शन डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ H2 के साथ रिडक्शन करेंगे निकेल प्लैटिनम प्लैडियम निकेल प्लैटिनम प्लैडियम दूसरा चैप्टर से है ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है आपको करना होगा अगर लगाते हैं तो ये सब क्या होता है सब बॉन्ड अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे ठीक है तो यहाँ बनेगा क्या CH3 CH2 और आपके पास CH3 बन जाएगा 3 कार्बन 4 कार्बन हो यानी CH2 और यहाँ CH3 अब क्या करना है आयोडीन लगाना है तो आयोडीन के क्या करते हैं आप डायरेक्ट लगा सकते हैं या चेंज कर सकते हैं तो आप क्लोरोबेंजीन लगा सकते हैं लेकिन क्लोरोबेंजीन लगाने पर क्या होता है थोड़ा डायरेक्ट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनता है कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट लगा देंगे हम लोग आयोडीन यानी HNO3 आयोड आयोड I2 प्लस HNO3 या फिर HiO3 यूज करेंगे ठीक है क्योंकि ये क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है ये पढ़ा होगा आयोडीनेशन में है ना इसीलिए तो आप यहाँ बना सकते हैं एक यहाँ 2 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा आइसोमेरिक प्रोडक्ट लेकिन हमको जो चाहिए वो बना लेंगे चाहे कम बने या ज्यादा बने लेकिन मैंने उसी को बनाऊंगा ठीक है तो ये आपका आयोडीन इस तरह से बन जाएगा ठीक है प्लस HI होता है जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो लिखना ना लिखना आपकी मन की बात है ठीक है लिखो तो ठीक है नहीं लिखो तो भी ठीक है 13 नंबर देखो यही बना देता हूँ 13 नंबर में यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए ठीक है एक बार में खत्म नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी देखो 13 नंबर देखो यहाँ 2 क्लोरो प्रोपेन 1 क्लोरो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 क्लोरो यानी प्रोपेन प्रोपेन 2 1 प्रोपनल यानी 1 प्रो
एन कॉल, ठीक है। यानी 2 क्लोरोप्रोपेन्स, यानी क्या हुआ, यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ Cl और यहाँ CH3, ये हो गया आपके पास। और बनाना क्या है मेरे दोस्त, बनाना है आपके पास CH3 CH2 CH2 यहाँ OH। तो मेरे काम बनता है कि यहाँ आकर मैं अल्कीन बनाता हूँ, अल्कीन करके फिर यहाँ मैंने Cl यहाँ बनाऊंगा तब जाके यूज करूंगा। चलो इसको मैंने करता हूँ, क्या जानते हो, यहीं से डायरेक्ट करता हूँ रिएक्शन। यहाँ लिखेंगे KOH, एल्कोहलिक के प्रेजेंस पे क्या देता है ये, एल्कोहलिक के प्रेजेंस पे देता है अल्कीन, यानी क्या देगा, या फिर इधर मोड़ सकता है, इधर मोड़ सकता है, इधर भी मोड़ सकता है, आपकी मर्जी। CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 हो गया, ठीक। अब हमको क्या लगाना पड़ेगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा, HCl लगाना पड़ेगा, HBr, सॉरी HBr लगा दो, और यहाँ पर ऑक्साइड्स और ऑक्साइड लगा दो, ठीक है। तो यहाँ लग जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 यहाँ Br, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ आपके पास KOH और यहाँ बॉयल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बॉयल, यानी एक्वस एक्वस KOH बॉयल, ठीक है। बॉयल करोगे तो आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा। हमको वही बनाना भी था, ठीक है, थोड़ा लग सकता है आपको, लेकिन इसी तरह भी बनाना होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन होगा 30। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में खत्म कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, अच्छा बात है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो आना चाहिए लिखने के लिए भाई, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यानी यहाँ CH3, यहाँ CH, यहाँ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो यहाँ OH होगा, ठीक है, और यहाँ CH3 होगा, ठीक है। अब बन गया आइसोप्रोपाइल, इसको एल्कोहल बोलेंगे, आयोडोफॉर्म बनाएगा। तो हम लोग ये देखो रिएक्शंस जो है ना नहीं पढ़े हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। अगर अगर ये एल्कोहल होगा तो उसके पास अल्फा और बीटा, यानी यहाँ मान लो कि कोई हाइड्रोजन यहाँ कंपाउंड ऐसा रहेगा, ठीक है, मिथाइल ग्रुप्स टाइप में, ठीक है, तो ये रिएक्शन करेगा। इसके परवेश में क्या करते हैं, थोड़ा ये दिमाग में रख लेंगे, N2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। ये आप पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स में, ठीक है, लेकिन एल्कोहल में भी पढ़ सकते हैं ना, एल्डिहाइड में भी कीटोन के साथ ऐसा रिएक्शन करते हैं। ये क्या होता है आपके पास, यहाँ CH, यहाँ क्या बनाता है, CHI3 बनाता है, क्या होता है CHI प्लस आपके पास CH3 C, एक तो टूट जाएगा और दो कंपाउंड का यहाँ आपके पास सोडियम ऐसे बन जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा कंपाउंड NaOH बनता है, वो सब हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको बनाना था ये। तो ये मेरे पास बन गया, कहानी बन गया, ठीक है। ये होता है आयोडोफॉर्म, आप इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। आयोडीन प्लस NaOH के साथ इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा इरिटेट ना होवे, क्योंकि ये आपके सभी टॉपिक पे नहीं आया, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर से यहाँ डाल दिया गया है, थोड़ा बहुत कुछ दे दिया गया है समझ के, भाई ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो तो आपको पूरा आता है ऐसा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यहाँ लिख लेता हूँ, क्लोरोबेंजीन टू पारा नाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है, यानी क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन टू पारा नाइट्रोफिनॉल, यानी देखो क्लोरोबेंजीन यानी आपके पास इस तरह से क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक, क्लोरोबेंजीन होगा। बनाना क्या है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ बनाना है, पारा नाइट्रो यानी फिनॉल्स, यानी यहाँ आपके पास OH होगा और यहाँ आपके पास NO2 बनेगा। पहले NO2 बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से तब आएंगे क्योंकि आपको क्लोरोबेंजीन से अल्कोहल बनाना बहुत आसान है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल फिनोल ईथर में, ठीक है, उस पर पढ़ेंगे, ठीक। आइए यहाँ आपके पास मान लो यहाँ Cl है, यहाँ प्लस पहले करना पड़ेगा HNO3 कॉन्क, ठीक, प्लस H2SO4, H2SO4 जब हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, यानी क्लोरीन और NO2 ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब यहाँ क्या करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे फिनोल का प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ लगाते हैं NaOH, NaOH फर्स्ट पॉइंट, और आपका फिर से एसिडिफाइड करेंगे, सेकंड पॉइंट में क्या करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं, तो जाके क्या बनता है आपके पास, फिनोल, ऐसा कुछ बनता है। ये आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है,
ये आप पढ़ेंगे, चीजें को पढ़ेंगे, टेंशनल है अल्कोहल में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आसान है कि नहीं है बताइए तो, मजा आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16 देखो यहाँ, 16 देखो, 16 ऐसे नहीं ऐसे लिखा था, 16 कहाँ, टू ब्रोमोप्रोपेन्स यानी यानी CH3, टू ब्रोमोप्रोपेन्स यानी CH, यहाँ Br और यहाँ CH3, टू ब्रोमोप्रोपेन्स, वन ब्रोमोप्रोपेन्स, वन प्रोपेन यानी टू CH3 CH टू CH2 और यहाँ Br बन जाएगा, ठीक है, हो गया। आइए इसका नाम ले सकते हैं, अरे भाई आसान तो है, लिथियम है, ठीक है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं, यहाँ टू ब्रोमो और इतना, ठीक है। आइए पहले अल्कीन बनाते हैं, तो वहां से चल जाएंगे पेरोक्साइड के सामने। तो देखो कितना इंपॉर्टेंस है एंटी मार्कोनी कॉम्पाउंड, है कि नहीं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत हर जगह यूज कर लेता है, यानी CH3 और यहाँ CH और यहाँ CH3। अगर कहीं आपको बोरिंग लगता है चैप्टर, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, तो पहले आप क्या कीजिए, रिएक्शन को मतलब पहले एक बार बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए किससे किससे बनता है। देखो हेलो एल्केन और हेलोरिन को बहुत आसान है, इसका पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन देख लीजिए और उसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कहानी खत्म। हेलोरिन क्या है इसका नेम देख लीजिए, उसका प्रिपरेशन देख लीजिए और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी से केमिकल प्रॉपर्टी कहानी खत्म हो गई, है कि नहीं, यही सब चीजें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप लेंदी बना देते हैं, यहाँ क्या कहेंगे KOH एल्कोहलिक, यानी KOH यहाँ लगाएंगे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ CH2, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे HBr और यहाँ लगा देंगे पेरोक्साइड, ठीक है। सर आपको इतना जल्दी कैसे बना पाते हैं, अरे भाई भाई बहुत मेहनत किया हूँ, तो तुम भी मेहनत करोगे तो काम बन जाएगा, और नहीं करोगे तो कैसे होगा। पेरोक्साइड में जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा था वहां लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 16 हो गया। 17 देखो क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन्स, देखो तुरंत क्लिक करता है कि भैया ऊर्ज रिएक्शन होगा, है ना, X617, ठीक है। तो यहाँ क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन्स, क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन, ठीक है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। तो क्लोरोइथेन कैसे लिखेंगे आप, यहाँ देखो CH3 CH2 और यहाँ आपके पास यहाँ Cl प्लस, यहाँ भी लगाएंगे 2 सोडियम्स, ठीक है, प्लस और उसी तरह से कंपाउंड और CH2 और यहाँ CH3 लगा देंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में चला जाएगा और यहाँ आपके पास CH3 CH2 CH2 और यहाँ CH3 यानी ब्यूटेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन कंपाउंड बन जाएगा। कोई दिक्कत, देखो 16 नंबर में आ गया, पता नहीं कितना टाइम हुआ है, लेकिन मैं 16 पे आ गया हूँ। 17 देखो बेंजीन टू डाइफिनाइल्स, अगर जिसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, अगर फिटिंग रिएक्शन तो उसको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। आइए कितना नंबर है, बेंजीन टू 18 नंबर्स, 18 नंबर क्या है, बेंजीन टू डाइफिनाइल्स, बेंजीन टू डाइफिनाइल्स। तो भैया मैं देखो बेंजीन को डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, हम लोग को पता है क्लोरोबेंजीन बनाने की, क्योंकि यही चैप्टर्स पढ़े हैं। बेंजीन को इतना रिएक्शन करने पर अनहाइड्रस LCl3 अनहाइड्रस हाइड्रस ये LCl3 के साथ यहाँ क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा पलट के लिखा हूँ, इसको फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। यहाँ क्लोरीन्स प्लस यहाँ 2 सोडियम्स और प्लस एक क्लोरीन्स, ऐसे क्या बन जाएगा आपके पास, डाइफिनाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो डाइफिनाइल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख दूं या आगे बना दो, 2 क्वेश्चंस मैंने दूसरा स्लाइड में लिखता हूँ इसको इरेज करके, ठीक है। चलो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, चलिए चले आगे, साइड हो जाए इधर इधर, चलो मैं साइड हो जाता हूँ, चलिए चले आगे, चलिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये कैसे बनेगा, यानी CH3 सी, यहाँ देखो यहाँ ब्रोमाइड लिखेंगे और टर्सरी कंपाउंड लिखेंगे, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल ऐसे लिखेंगे ऐसे, टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल। अच्छा लिख देता हूँ, यहाँ देखो CH3, यहाँ C, यहाँ देखो CH3, यहाँ H, CH2 और यहाँ CH2, 1 2 3 4 5, यहाँ नहीं कहीं डायरेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ब्रोमाइड, ऐसा करके लगता है। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड्स, इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब भैया देखो हमको बनाना है OH कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ देखिए CH3 किस लिखता हूँ, CH3 यानी CH3, ये जो ब्रोमीन है यहाँ आ जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अल्कीन कर देता हूँ, यहाँ ब्रोमीन और मैंने यहाँ KOH और एल्कोहलिक डाल देता हूँ, एल्कोहलिक क्या होगा, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ CH2 बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ क्या कर देंगे, HBr पर ऑक्साइड पे, HBr और पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, है कि नहीं, जहाँ कार्बन ज्यादा रहता है, ठीक है। एक नीचे CH3 और यहाँ एक यहाँ H आ जाएगा, H और यहाँ CH2 और यहाँ ब्रोमीन, तो क्या यही कंपाउंड से दिखाई, तो घुमा के देख लीजिए वही है ना। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हम लोग के लिए, आइए यहाँ बोल रहा है एनिलीन्स, एनिलीन्स यानी आपको देखो नाम आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा नाम पे आप फोकस कीजिए तो काम बन जाएगा, ठीक है। टू फिनाइल, आपके पास फिनाइल आइसोसाइनाइड यानी यहाँ CN बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड यानी फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो भैया इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर जानते हैं KCl बनाना होगा तो पहले यहाँ क्या करेंगे, बेंजीन डाइजेनिक क्लोराइड बनाएंगे, यानी आपके प्रेजेंस में HNO3 प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, नहीं ये नहीं करूंगा, नाइट्रस एसिड प्लस HCl प्लस एसिड यानी नाइट्रस एसिड, तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजेनिक क्लोराइड, N2Cl नेगेटिव A पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करूंगा, सॉल्ट के प्रेजेंस में CuCl और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा, तो आपके पास यहाँ सेंटनियर रिएक्शन होता है, दोनों बेंजीन बनेगा। और यहाँ के बाद मैंने यहाँ आपको बताया था KCN पढ़ना है, क्या पढ़ना, KCN एल्कोहलिक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एल्कोहलिक एल्कोहलिक, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ मेरा कन्वर्जन जो है NCERT का जितना सारा कन्वर्जन था क्वेश्चन नंबर 19 पे, मैंने उसको कंप्लीट कर डाला, ठीक है। शुरू से अंत तक देखिए और उसको बार बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज्यादा अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। और उसको लिख के शॉर्ट नोट्स में बनाइए, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्कोहल फिनोल ईथर, तो उसमें पढ़ें क्या, उसका नेम प्ले देख लें, ठीक है। उसके साथ साथ उसके बाद प्रिपरेशंस, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिनोल पढ़ते हैं तो उसी तरह से क्या, उसका नोमेनक्लेचर, उसके बाद प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये हो गया फिनोल। ईथर का भी वही कहानी है, जितना सारा है उसमें हम लोग को देखो रिवीजन इसी टाइप पे किया जाता है। जैसे हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन, अल्केन पढ़ा, ठीक है। इसमें जो मैंने नेम देख लेंगे, नेम पढ़ना है, फिर क्या देखना है, क्लास इसका क्लासिफिकेशन वगैरह वो तो देख लेना है, प्रिपरेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन देखना है ना। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देखो, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी देखो। तो ये आपका खत्म हो गया। इसी तरह से जितना सारा है एल्कोहल 7-8 टॉपिक्स है, उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। पहले इसमें आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। चले आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।